चैप्टर है इंटीग्रेशन, वैसे तो इंटीग्रल नाम है, ठीक है, बट ये जो चैप्टर है अपना, चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड था। दैट फर्स्ट वन इज इंडेफिनेट इंटीग्रल। सेकंड जो अपना पार्ट है यहां पे लिख देता हूं इधर, थोड़ा सा और कर देते हैं क्योंकि इनडेफिनेट ज्यादा है अपना, डेफिनेट थोड़ा कम है, तो इसको अपन थोड़ा लिख देते हैं डेफिनेट, ठीक है। ये नाउ इनडेफिनेट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले आप देखोगे इनडेफिनेट में आपने, मैं इस टाइप का बना देता हूं, इसमें इनडेफिनेट में आपने क्या पढ़ा, सबसे पहली जो चीज आपने इसमें पढ़ी वो है बेसिक से इक्वेशन, यानी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका मतलब क्या इंटीग्रेशन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये अपनी आप मान लो एक्सरसाइज में लिखता जा रहा हूं, ये एक्सरसाइज फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक के क्वेश्चन है सारे। फिर हमने जो पढ़ा है नेक्स्ट जो इसमें पढ़ा है टाइप्स, या फिर आप कह सकते हो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, मेथड्स लिख देता हूं मैं इसे, मेथड्स पढ़े आपने आपसे, मेथड्स में क्या क्या मेथड पढ़े, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड आपने देखा इसमें, फर्स्ट मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, आपको टी ऐड करके क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यानी इसको टी ऐड करना वो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो था रूट के, जहां पर रूट आपको दिख रहा है उसमें मतलब पावर 1/3 1/2 जहां भी है, फिर इसके बाद में अगर लॉग का कोई है उसको अपन लिख सकते हैं, वो इनवर्स है, कोई इनवर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम टी ऐड करते हैं, एंड द लास्ट वन इज अगर आपको कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन गिवन, लाइक आपको लॉग के अंदर लॉग के साइन के अंदर cos दे दिया, ऐसे करके आपको इन बिटवीन कोई क्वेश्चंस दिया है उस टाइप का, तो उसको भी अपन टी ऐड करते हैं, ठीक है। उनको हम ये जो वैल्यूज है इन सबको टी ऐड करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखेंगे। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चंस आता है, लाइक इसी में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ टाइप्स बनते हैं, वो होता है एक होता है 1/1 प्लस sin x, मतलब आप मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस माइनस sin x, एक है 1/1 में 1 प्लस माइनस cos x। ये जो फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं, इन फॉर्मेट में हमेशा आपको याद रखना है, इसमें आपको हमेशा रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इट मींस यू हैव टू डू द रैशनलाइजेशन देन आफ्टर सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ एक और भी आता है, जैसे मान लो आप इसमें दे रहे हैं 1/1 tan x और एक 1/1 प्लस माइनस cot x, ठीक है। अगर इन टाइप के आपने क्वेश्चंस देखे, ये क्वेश्चन थोड़े 3 मार्क्स के बड़े बनते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इनको पहले साइन कॉस में चेंज करना होता है, ठीक है। फिर इसमें देखो दो पार्ट बनेंगे इसके, मैं यहां पे लिख लेता हूं, टू पार्ट्स बनेंगे इसके। पहला पार्ट तो बनेगा मेक टू पार्ट्स, लिख देता हूं यहां पे मेक टू पार्ट्स, जिसने देखो पढ़े हैं ना तो उसको सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा, जिसने पढ़े हैं सही से उसको पता है। मेक टू पार्ट्स, पहला पार्ट जो है वो एक सेम जैसा बनाना है, ठीक है, एक सेम वैल्यू सेम एंड डिफरेंशिएशन वैल्यू, दो वैल्यू आपको बनानी होती है, सेम एंड डिफरेंशिएशन वैल्यू, दो वैल्यू आपको बनानी होती है। जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, यहां पे कर देते हैं, जैसे 1, जैसे इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जनरली ऐसे बनते हैं sin x अपॉन में sin x प्लस cos x, ये ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। तो सबसे पहला इसका बनता है हमारा 1/2 और इधर भी 2, ये 2 इसलिए क्या है कि मेरे को दो पार्ट बनाने हैं, दो पार्ट बनाने, ऑब्वियसली बात है मुझे दो साइन चाहिए, जब दो साइन चाहिए तो अब दो साइन का हम क्या करेंगे, तो एक साइन का हम क्या करेंगे, पहला तो सेम लिख दो sin x प्लस cos x, तो सेम एज इट इज लिख दिया। अब दो साइन है तो एक sin x हो गया और एक प्लस cos किया तो माइनस cos। तो देखना इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, कैसे देखो sin का cos रहेगा, sin का cos और cos का माइनस साइन रहेगा, पर चेंज खाली हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज है तो माइनस कॉमन लेंगे, तब इसका डिफरेंशिएशन, तब ये सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इजी में आता है, तो अपने 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के इसमें यही टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं ना। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, सब्स्टिट्यूशन में था अपना एक्सरसाइज 7.2 और 3, ये 2 और 3 दोनों सब्स्टिट्यूशन के ही है, ठीक है। इसमें फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 में फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर बात आती है अपनी जो सेकंड, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो यहां पे लिख देता हूं मैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। मैं लिख देता हूं पार्शियल फ्रैक्शंस, सेकंड मेथड। नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में से देखा जाए तो ये एक्सरसाइज अपनी फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज है ये। अब फोर्थ एक्सरसाइज में पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, आपको बस इतना से इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे फर्स्ट थिंग आप कुछ सारे जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो फॉर्मूलाज कौन से फॉर्मूलाज है, √1/a² - x², ठीक है। वही वाला 1/a² + x², वो फॉर्मूलाज लर्न करना है। इसमें बस आपको कुछ ध्यान क्या रखना है, इक्वेशन को सॉल्व मतलब कन्वर्ट इक्वेशन इनटू, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट इक्वेशन कन्वर्ट, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन को इसलिए करना, इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, मैं इतना लिख देता, आप समझ जाओ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। आपको पता है भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है एक्चुअली। परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले इक्वेशन, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में देखो क्या नेसेसरी कंडीशन, जैसे मान लो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये ले लिया मैंने, 2x² + 5x + 3, ठीक है। ये तो मैंने इजी टाइप में, इसके जो पार्ट्स बन सकते हैं, पर अगर आपको पार्ट नहीं बनाना, सबसे पहला काम करेंगे हम इस 2 को हटाएंगे, 2 को आप कॉमन लोगे तो x² + 5/2x + 3/2 आपने ये बना लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम करते हैं इसका जो ये है इसका हम हाफ करते हैं, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द हाफ, हाफ का मतलब होता है इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 5/4 हो गया, फिर हम 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस ऐसा 5/4 यानी 25/16, ये ऐड किया मैंने, 25/16 ये किया और प्लस 3/2 ये, ठीक है। ये हमको ऐसा वैल्यू मिलेगा, फिर ये फॉर्मूला बनेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर बनेगा, फिर वो क्वेश्चन वाला फॉर्मेट बनेगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। चलिए फिर इसके बाद में हम आते हैं जो, फिर इसके बाद में जो लाइन ड्रॉ करने के लिए इसमें आप लाइन ड्रॉ करें। अब जो है यहाँ पे तीसरा मेथड आता है, थर्ड मेथड जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन से सारे, इसमें कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। आपको बस खाली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है, फॉर्मूला आपको पता है, अच्छी बात है, वरना तो ठीक है, वरना बुरी बात है। चलिए फिर इसके बाद में हम आते हैं जो है अपना थर्ड, थर्ड जो है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसमें भी अब अगर आप देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इसके बाद में एक और आता है, वो आता है अपना 1/, वो वाला जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो आप कह सकते हो एक्सरसाइज, इसमें लिख दीजिए एक्सरसाइज, इसमें ग्रुप एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज आती है इसमें, एक आती है एक्सरसाइज, फिर इसके बाद में आप लिख दो ऐसा, ये कन्वर्ट किया, एक आता है अपना एक्सरसाइज 5, ठीक है। 5 में क्या है, 5 में यहाँ पे ये दे रखा होता है, 5 में क्या है, कुछ फॉर्मेट है, जैसे मैंने बताया था, 3 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है 1/x + a x + b, इसको हम कन्वर्ट करके लिखते हैं क्या, a/x + a b/x + b, ये 3 जो फॉर्मेट है, अगर आपको याद है, सेकंड वाली कौन सी, 1/x + a का होल स्क्वायर, उसका क्या बताया था मैंने, फार्मूला भी आपको सेंड कर रखा है, a/x + a + b/x + a का
होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में तीसरा वाला था 1 अपॉन में x, मैं ऊपर 1 ही लिख रहा हूँ थोड़ा सा इजी के लिए, पहले आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ बस। फिर तीसरा वाला आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको अपन थोड़ा सा ये कर देते हैं। चलिए थर्ड वाले देखो, तो थर्ड वाले में क्या आएगा, a अपॉन में ax x प्लस b प्लस bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस b। ये तो बड़ा जो क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना, जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो हमेशा इससे बनता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी बना देता है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, बाकी कुछ सोचने जैसा लॉजिकली इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चंस बड़े बनते हैं, ये ध्यान रखना। एक्सरसाइज ये जो दोनों है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 एंड 5 इन दोनों से क्वेश्चन आता ही आता है एंड फिक्स है, ठीक है, 4 एंड 5 से, ये ध्यान रखना। चलिए अब जो है हमारा, जो हमें थर्ड मेथड पढ़ते हैं, थर्ड कह सकते हो आप मेथड, जो अपना थर्ड है, थर्ड मेथड, ये अपना फर्स्ट मेथड हो गया, नाउ ये सेकंड मेथड हो गया, और ये अपन थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड मेथड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा बाय पार्ट्स, ये वाला बाय पार्ट्स का क्या वही फार्मूला है ना, इसको हम आइलैंड मेथड भी बोल सकते हैं। आइलैंड का आपको मैंने मींस बताया हुआ है कि आइलैंड का क्या मतलब होता है। ये प्रायोरिटी के लिए होता है कि किसकी प्रायोरिटी पहले है, ठीक है। इसमें अगर फार्मूला देखें तो इसको एक्चुअली आइलैंड का मतलब होता है u into v का फार्मूला। u into v का क्या बताया था, u एज इट इज रखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। ये हमारा आइलैंड का मेथड होता है, ठीक है, ऐसा। इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं। फिर इसके हमें एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकंड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ex fx प्लस उसके प्लस में उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। अगर इस टाइप का कोई फॉर्म है, अगर इस टाइप का कोई फॉर्म है, कैसा फॉर्म है ये कि भाई फंक्शन और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी गिवन है इस क्वेश्चन में, और बाहर ex है, ठीक है, तो उसका आंसर आता है ex, ठीक है, ये इसका आंसर आता है। तो हमने एक्चुअली में इंडेफिनेट के पार्ट्स में हमने ये देखा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 6, ये, ठीक है। फिर अगर आप इसमें देखें तो फोर्थ का जो पार्ट होता है, सम स्पेशल केसेस है, सम स्पेशल फार्मूलाज, ठीक है, स्पेशल फार्मूला जिसको आप इतनी प्रायोरिटी दो या मत दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सम स्पेशल फार्मूलाज। ये फार्मूलाज बहुत इजी से एक्चुअली में ये टाइप और ये टाइप सेम बनते हैं, ये और ये वाला, ठीक है। ये मेथड नहीं बट फार्मूलाज है सॉल्व करना, ठीक है। तो ये इंडेफिनेट का पार्ट है। इंडेफिनेट में क्या बेसिक्स का हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इसके मेथड्स आते हैं। मेथड का सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि इसको टी लेट करना, ये टी वाला है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है 1 या 2 मार्क्स। फिर इसमें 3 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन 1 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला, ठीक है, ये। फिर पार्शियल फ्रैक्शंस में क्वेश्चन है कि उसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में होते हैं, इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर इसको फार्मूला में लाते हैं। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 5 है, इसमें भी हमको 3 फॉर्मेट बनानी होती है। उन 3 फॉर्मेट को असाइन करते हैं, ए बी सी निकालते हैं, फिर इसका आंसर निकालते हैं। इसमें फिर तीसरा वाला जो है 6 जो है बाई पार्ट्स है, आइलैंड वाला मेथड। आइलैंड मेथड हमको प्रायोरिटी देता है कि पहले u किसको ले और v किसको ले, तो u v निकालने का फार्मूला ये है, फिर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये, और ये इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हो सकता है आने में, ठीक है, 3 मार्क्स का या 1 मार्क का, बड़ा लॉजिकल टाइप का है। रीजन आपको फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दे रहे, बस आपको आंसर लिखना है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज जो अपनी 7.7 आती है, ये 6 है और ये एक्सरसाइज 7.7 है, सम स्पेशल फार्मूला है। ये फार्मूला वही है जो अपन ने इसमें पढ़े थे पार्शियल फ्रैक्शन वाले में, एक्सरसाइज 4 में, ठीक है। तो यहां पे आपका इंडेफिनेट कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आते हैं डेफिनेट पार्ट। डेफिनेट में क्या क्या पढ़ा है,
डेफिनेट में अगर देखें आप तो डेफिनेट में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, अगर डेफिनेट में देखें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जो टाइप बनते हैं वो है बेसिक से। बेसिक से क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं यहां लिख देता हूं इसका मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स होता है ये fx dx, ये लिखते हैं इसको, और इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a से b fx। ठीक है, इसमें लिमिट होती है, इसमें लिमिट नहीं होती, बस इतना सा बात है। तो इसमें पहले लिमिट पुट करने वाले होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड जो टाइप के क्वेश्चन है इसमें वो होते हैं सेकंड टाइप वाले, आपको क्या करना होता है विद प्रॉपर्टीज सॉल्व, ठीक है, सॉल्व बाय प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी लगाते ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा जो होता है, ठीक है, तीसरा जो होता है प्रॉपर्टी तो होती ही है, प्लस प्लस उसके साथ इंटीग्रेट भी करना होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है 6 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। एक प्रॉपर्टी लगानी है, एक में बेसिक क्वेश्चन है, आपको लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेट करना, लिमिट पुट करनी है। एक प्रॉपर्टी वाला है, हर वाला जो है प्रॉपर्टी भी लगानी है और इंटीग्रेट भी करना होता है। इसमें 6 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये अब इसमें कुछ स्पेशल जो क्वेश्चन है, अगर आप देखें स्पेशल तो क्या बताया इसमें, आपको लिमिट पुट करनी है। इसमें जो ये टाइप होता है लिमिट ऑफ अ सम, ये भी आपको ध्यान रखना है, लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क का, इसमें 2 मार्क का, ठीक है, देना हो तो, ठीक है। तो लिमिट ऑफ द सम का क्या है, या फिर आपको 6 मार्क का भी दे सकते हैं, नॉट मैक्सिमम चांस है, पर रेयर केस है 6 मार्क का इसमें से आ सकता है, बड़ा सा। बट बात ये अच्छी बात ये है कि इसके और में आपके लिए क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि 6 मार्क के क्वेश्चन हर क्वेश्चन में और आएगा, तो आप इसको इतनी प्रायोरिटी दो या नो दो नहीं दो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर दूसरा वाला सब अच्छे से किया है तो नॉट नेसेसरी इतना करना, ठीक है। बट ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन fx dx है। अगर इसका a से b है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको h बाहर लिखना है, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस x, लास्ट में जाके x से करके लिख लिखा हुआ सारा, और लास्ट टर्म में वो लिख दे, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है। इसमें जो नेसेस की कंडीशन है वो है NH निकालना होता है, NH की वैल्यू होती है b a, ठीक है। अब बेसिक्स का जो क्वेश्चन है ये 7 पॉइंट, ये जो एक्सरसाइज है अपनी 7.8 है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.8, ये जो है अपनी एक्सरसाइज 7.9, ठीक है, और 7.10, ये दोनों एक्सरसाइज इसमें आती है। बेसिक से क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं। सॉल्व प्रॉपर्टी में आपको एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन मिलेंगे, 11 के इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। ये तो ये दो पार्ट में बनते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से होते हैं और डायरेक्ट प्रॉपर्टी से नहीं होते, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये जो था अपना, ये जो मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया इस चैप्टर का, ठीक है, इंटीग्रेशन का, आई होप कि ये काम आए, ठीक है। आप जब रिवीजन करोगे, जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर में क्या क्या है टॉपिक्स, ठीक है, और आपने कितना कुछ कर लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने लगाया है हैशटैग, वो इंपॉर्टेंट बनते हैं 6 मार्क, ठीक है। एक इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसमें आपको इसमें से 100% बनेगा इन दोनों एक्सरसाइज में से। इनमें से आपको एक या दो नंबर के मिल सकते हैं या फर्स्ट एक्सरसाइज में मिल सकते हैं, ठीक है। आइलेट का फिर से बता दूं, आइलेट के आपको 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आइलेट वाला कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आइलेट वाला इनवर्स के क्वेश्चन से, ठीक है। एक इनवर्स का क्वेश्चन है कि ex sin x वाला क्वेश्चन है, वो भी है, इसमें बन सकता है। फिर अगर इसमें देखें तो 7.9 एंड 10 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। रीजन है कि आप जब इंडेफिनेट अगर आप सॉल्व कर देते हो तो इसमें भी आपको इंडेफिनेट ही सॉल्व करना है, बस लास्ट में जाके लिमिट पुट करना है, और नई चीज इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आपने जब अच्छा किया है तो 9 एंड 10 आपके लिए इजी होनी चाहिए। रीजन है सिर्फ कैलकुलेशंस वही इंडेफिनेट की है, लास्ट में जाके आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन इशू हो सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर बात आती है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन करना है वो एक्चुअली में एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रॉपर्टी वाला। तो वो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, क्या प्रॉपर्टी से होता है सॉल्व। इसमें जो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी लगती है, जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी लगती है वो है थर्ड प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना, या फिर मैं आपका थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है जो वो सबसे ज्यादा यूज होती है, ऐड करके माइनस एक्स करना। जब चेंज नहीं आएगा तो हम उसका दो पार्ट है, फिफ्थ एंड सिक्स। चेंज नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, या तो लिमिट को हाफ करके 2 लिखते हैं, या फिर हम उसको 0 से 8 2 बाहर लिखते हैं। और चेंज आता है तो ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे, ठीक है, फिर वो जो भी आगे चलता जाएगा। इसमें आपके प्रॉपर्टी एंड इंटीग्रेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 16 जो था log 1 plus cos x, और एक्सरसाइज के जो ऊपर वाले क्वेश्चंस जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे के सारे करवा दिए, ठीक है। इसमें आपको टाइप्स भी दिख रहे हैं, टाइप भी कुछ थे। अब मैं ना थोड़ी बहुत आपको बता दूं, कुछ एक फॉर्मेट है, लाइक फिक्स टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। कुछ टाइप के क्वेश्चन है लाइक ऐसे आपको वैसे बता रहा है। अगर आपको 1 अपॉन में sin की पावर m और cos की पावर m दोनों की पावर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, दोनों की कुछ पावर दिखे ऊपर 1 हो तो हमेशा ध्यान रखना उस 1 की जगह आप लिखोगे sin स्क्वायर प्लस x, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, फिर सॉल्व करोगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला मैंने बताया था 1 प्लस माइनस sin 2x का, ये भी बड़ा काम का है, ठीक है। 1 प्लस माइनस sin 2x का, इसमें हमको 1 सॉरी इसको हम लिखते हैं sin x प्लस माइनस cos x का होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ये भी हो गया। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद है तो एक क्वेश्चन था अपना, इधर लिखे, इधर लिख देते हैं, इधर लिखे। एक क्वेश्चन था हमारा, मैं ये छोटे-छोटे डब्बे बना के बना देता हूं। एक क्वेश्चन था 1 अपॉन में cos x plus a cos x plus b, ये वाला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, ठीक है। हमें लगता है कि एक्सेल देन 7.3 का, बट ये क्वेश्चन 7.3 से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सॉल्व करने के लिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, ठीक है। अगर ये cos का फार्मूला ऊपर sin बनाना है, ठीक है, तो हम sin, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय sin b माइनस, ठीक है। और sin b माइनस देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, और देखो sin b माइनस a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको कांस्टेंट को बाहर ही रखना है। जब भी sin b माइनस a है तो sin b माइनस a का एक्चुअली मीन होता है sin x माइनस a फिर माइनस ऑफ x माइनस, ये इसका मीन होता है। तो 1 की जगह तो ये लिखोगे sin x माइनस a माइनस x माइनस b, और नीचे जो डिवाइड में लाओगे sin b माइनस a, जो कांस्टेंट वैल्यू आप कांस्टेंट यानी बाहर ही रखोगे इसको, इसके इंटीग्रेशन के बाद। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से मैंने जितना था इस चैप्टर के लिए वो सारा लिखवा दिया, तो ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेशन। तो यहाँ इससे ज्यादा अगर आपको कुछ समझने लायक, अब इनमें क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम आती है, अब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ में आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। और आई होप आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक है, सारे के सारे सॉल्यूशंस पढ़ाए। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, मैंने करवाया जो, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, कहीं मिस्टेक है तो ए बी सी इनमें कुछ आ सकती है, ए बी का कैलकुलेट करने में, और ठीक है 1 2 3 वो सब मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता दूंगा इस चैप्टर में पढ़ने लायक, ठीक है। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपने अगर नहीं किया तो चैप्टर को इसी हिसाब से पढ़ना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लेना क्या क्या है इस चैप्टर, ठीक है। तो ओके बाय बाय।